Hello, student. Good morning. Hope you all are fit, fine, happy, and healthy. Welcome to Vegan Buddy. First of all, Happy Republic Day, Happy Vasant Panchami, Happy Saraswati Puja to all of you. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th एंड 12th का सिलेबस फोकसिंग ऑन नीट। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जो इस वीडियो में जो चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड बेसिकली हम उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर 10th क्लास के लेक्चर्स को अगर हम रिकॉल करें, सो री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस। सो व्हेनेवर री मतलब दोबारा से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही ऑफ इट्स ओन काइंड में मैंने अंडरलाइन किया है, तो हम उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो बर्थ करता है, विद द टाइम पीरियड वो ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, एंड देन इट विल रीचेस टू द नेचुरल डेथ। मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन को, ये क्या हो गया, हमारा पूरा लाइफ स्पैन हो गया ना। लाइफ स्पैन को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 डिफरेंट फेजेस में। सबसे फर्स्ट फेज है बर्थ, देन जुवेनाइल, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन एजिंग और सेनेट फेज, एंड देन डेथ फेज, राइट। अब बर्थ में तो व्हेन वी बोर्न दैट इज द बर्थ फेज। जुवेनाइल फेज आफ्टर बर्थ बट बिफोर द ऑर्गेनिज्म रीचेस टू द मैच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब कि वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उसके अंदर आ गई है। सो बर्थ करने के बाद, बॉर्न होने के बाद और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने से पहले जो फेज है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, राइट। आप सबने ये जुवेनाइल टर्म सुना भी होगा जब आप क्राइम रिपोर्ट्स देखते होंगे कि दैट क्रिमिनल इज जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब उसका रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आया था, राइट। देन हम आ जाते हैं, जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म हुआ उसका इंडिकेशन ही यही है कि हम रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हैं। दैट ऑर्गेनिज्म रीचेस टू रिप्रोडक्टिव फेज वेयर he or she has capacity to reproduce, to produce young ones of its own kind, right? Then aging and senescent phase. So once the organism grow old or loses its ability to reproduce, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ओल्ड मतलब बूढ़ा हो गया और उसके अंदर जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है, उस फेज को हम एजिंग और सीनेट फेज कहते हैं ना। आफ्टर दैट डेथ फेज, right? So these are the different phases of lifespan in which an organism goes, right? Birth, juvenile, reproductive, aging, then death. Now, अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। अब जैसे ही सेक्सुअल टर्म आ गया, राइट, जैसे ही हमारे पास सेक्सुअल टर्म आ गया, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। व्हाट इज गैमेट? गैमेट इज एन हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2n कंडीशन में होते हैं, राइट। और जब वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है वो हाफ हो जाता है, मतलब n कंडीशन में आ जाता है, राइट। अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड और डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको अलग से एक वीडियो में कवर कर दूंगी, राइट। So, sexual reproduction में gamete formation for sure there will be a process. In higher organism के अंदर gametes produce होते हैं, मेल के अंदर मेल gamete, फीमेल्स के अंदर फीमेल gametes, right? Male gamete is sperm and female gamete is ovum और ova. यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हम एग नहीं बोलेंगे, राइट। एग क्यों नहीं बोल रहे हम लोग? इसका रीजन आपको आगे जब हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। पर ध्यान रखिए, फीमेल प्रोड्यूसर्स ओवम या ओवा। अब आप बोलेंगे मैम ओवम बोले या ओवा बोले, राइट। सो ओवम इज सिंगुलर, ओवा इज प्लूरल, है ना। सो क्लियर, आप ओवम भी बोल सकते हैं, आप ओवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम कई ऑर्गेनिज्म में सिंगल एग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं,
ओवम प्रोड्यूस हो रहे थे और किसी में मल्टीपल भी हो रहे थे, तो हमें दोनों टर्म पता होना चाहिए. सो ओवा इज प्लूरल, राइट? नाउ द sperm and ovum will fertilize. Ovum will fertilize. Fertilization means fusion of gametes. The male and female gamete will fuse, एक साथ combine हो जाते हैं. So that is fertilization process. They will make zygote, वो zygote बनाएंगे and फिर division, वो divide करते जाएंगे क्योंकि starting में तो एक ही सेल था, that is zygote. और finally हमारे पास बन जाता है embryo. कौन सा division? क्या? Mitotic division, right? तो अब अगर हम इसमें पोलाइडी लेवल पे देख ले तो मेल हमारे पास कैसे होगा? 2n कंडीशन. फीमेल कैसे कंडीशन में है? 2n कंडीशन में, राइट? अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल है, 23 पेयर इन मेल, 23 पेयर्स इन फीमेल. क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जब गैमेट्स बने तो स्पर्म विल बी हाफ हो जाएगा, 23 नंबर, पेयर हट गया, राइट? एंड ओवम विल बी अगेन हाफ इन नंबर. देन जैसे ही फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुए, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जाइगोट के अंदर वापस से 2n कंडीशन आ गई, राइट? एंड एम्ब्रियो भी 2n कंडीशन में रहेगा. क्लियर? कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होगा, राइट? जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कैसे रहे? सेम वैसे ही रहे जैसे पेरेंट सेल के अंदर थे. तो सेल जब डिवाइड हुआ तो अगर पेरेंट सेल में 23 पेयर में है तो जो 2 डॉटर सेल्स बने उनमें भी 23 पेयर में होगा. मैं 23 का एग्जांपल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि हम ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, राइट? ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग नंबर के डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. और अगर आपको सच में ये एन, पोलाइडी, ये सब हेप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. हम पोलाइडी लेवल पे एक अलग से लेक्चर बना लेंगे, राइट? देन अब जो गैमेट प्रोड्यूस होने से लेकर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में डालते हैं, राइट? जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन इवेंट में डालते हैं. और जब हमारे पास जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है उस प्रोसेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डालते हैं. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस हो रहा है. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. गैमेट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, राइट? एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियो बनेगा, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, राइट? देन हम आ जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे फेजेस हैं. सबसे पहला फेज है हमारा गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विल टेक्स प्लेस. मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस होगा. एंड फीमेल के अंदर oogenesis का प्रोसेस होगा जिसकी वजह से ओवम बनेगा, राइट? सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस by which sperm is produced. Oogenesis is a process by which ovum is produced in female, right? The next phase of human reproduction is insemination. Now, what is insemination? जो male and female gamete produce हुए हैं, right? That is sperm and ovum, right? वो जो sperm है वो male से female reproductive tract के अंदर जाएगा. Because we know that कि ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, है ना? एक्सटर्नल तो होता नहीं है कि बॉडी के बाहर हो. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मतलब स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर आना पड़ेगा. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. नाउ द नेक्स्ट फेज विल बी आफ्टर इंसेमिनेशन का जो नेक्स्ट फेज होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहे होंगे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे होंगे, राइट? देन और जिसके वजह से हमारे पास 2n कंडीशन दैट इज डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट फेज इज डिवीजन फेज या फिर जिसको क्लीवेज फेज भी कहते हैं, जिसमें जो जाइगोट है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन, राइट? तो जाइगोट डिवाइड होके ब्लास्टुला बनाता है
और इसलिए उस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब जैसे ही ब्लास्टुला बन गया ना डिवीजन फेज से या क्लीवेज फेज से, अब वो फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट होता है। सो नेक्स्ट फेज इज इम्प्लांटेशन, क्योंकि अब उसको और एनर्जी चाहिए ना कि वो हैंड्स बनाए, लेग्स बनाए, अलग अलग ऑर्गन्स बनाए, तो वो नरिशमेंट के लिए फीमेल बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे आप क्ले के ऊपर या किसी क्ले पे पैर रख दो तो आपका पैर अंदर चला जाएगा, वैसे ही जो ब्लास्टुला होता है वो फीमेल बॉडी के यूट्रस में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के यूट्रस के अंदर चला जाता है। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। देन इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन प्लाजेंटा का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को हम प्लासेंटेशन कहते हैं, राइट। और प्लाजेंटा का फॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेस्टुलेशन। मतलब अब इम्प्लांट हो गया, मदर की बॉडी से नरिशमेंट आने लगी है ना, तो अब वो वहां पे हमारे पास सबसे पहले जो बनता है वो बनते हैं जर्म लेयर, और जर्म लेयर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। और हमारी बॉडी कितनी लेयर से बनी हुई है, 3 लेयर से बनी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, राइट। और जब सबसे पहले जर्म लेयर बन गई, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्गन का फॉर्मेशन। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनने लगेंगे, और जब पूरे ऑर्गन बन गए, बॉडी डेवलप हो गई, तो पार्चुरेशन का प्रोसेस होगा। मतलब एक पूरा फुल्ली फॉर्म फीटस, पूरा अच्छे से बना हुआ जो फीटस है, बॉडी से बाहर आएगा, निकलेगा। उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर इस पूरे प्रोसेस को नियर अबाउट 9 मंथ्स लगते हैं। और उस पीरियड को, उस 9 महीने के पीरियड को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। सो अब हम इन पूरे फेजेस को अगर हम वापस से डिवाइड करें तो हमारे पास कौन कौन से इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे, गैमेट का बनना, इंसेमिनेशन का प्रोसेस, ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन, किस में आ जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, राइट। मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले वाले इवेंट, है ना। देन ये हमारे पास आ गया फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, जहां पे हमारे पास जाइगोट बनेगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट। और इसको हमें डिटेल में करना, प्री फर्टिलाइजेशन हम और डिटेल में करेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है, इंसेमिनेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है ना, फिर फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। देन डिवीजन फेज से लेकर पार्चुरेशन फेज तक ये सब हमारे पास क्या आ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स, राइट। सो बेसिकली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डिवीजन और क्लीवेज फेज, इम्प्लांटेशन, प्लाजेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन होगा। और ये सारे प्रोसेस में नियर अबाउट 9 मंथ्स लगते हैं ह्यूमन के अंदर, जिस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, राइट। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी, राइट। देन हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हम डिटेल में समझते हैं कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, इंसेमिनेशन कैसे होता है। सो विल स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, है ना, बट ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कवर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। सो आई होप आपको इस क्लास में कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिला होगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ज़रूर कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।